बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्बे करीम के इसमें अजीम से जो हालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्को गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात, जाने कायनात, नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले अपने पाकिस्तानियों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, गुजरात में खुफिया टार्चर सेल, जी पुलिस के, CIA स्टाफ के, उनके बारे में इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ एक मसीही नौजवान जो कि हाल ही में पुलिस गर्दी का शिकार हुआ है, उसने मीडिया के सामने होशरुबा तफसील बयान की है। और जो जुल्म, जो बर्बरियत, जो तशद्दुद उस पर किया गया है, उसने अपना हाल जो है वो कैमरों के सामने अयां कर दिया है। आइए मैं आपको इस बारे में आगाह करता हूं। नाज़रीन, माजरा कुछ यूं है कि गुजरात शहर के मोहल्ला कालूपुरा का एक नौजवान जिसका ताल्लुक क्रिश्चियन बरादरी से है और वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुलाजिम भी है, उसने जो तफसीलात बताई हैं मीडिया को वो कुछ यूं है कि 24 अक्टूबर की शाम को CIA स्टाफ गुजरात के सब इंस्पेक्टर और उनके हमरा मुलाजमीन थे, जिनके नाम भी उसने बताए हैं, तौसीफ, हसन वगैरह। इन्होंने उसको घर से उठाया और अपने साथ CIA स्टाफ ले गए। इल्जाम यह था कि इसका छोटा भाई बकौल CIA स्टाफ के चर्च के मामले में पुलिस को मतलूब था। अब यह बतौर जमानत अशफाक को अपने साथ CIA स्टाफ ले जाते हैं। उसको कहते हैं कि तुम उसको पेश करवाओ या गिरफ्तार करवाओ, और फिर इसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। ये पुलिस से माफिया मांगता है कि मेरा कसूर क्या है, ना मेरे खिलाफ किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज है, ना मैं सिगरेट पीता हूं, ना मेरा मंशियात से कोई ताल्लुक है। तो इस पर उन्होंने इसको जान छोड़ने के लिए पैसों की डिमांड शुरू कर दी। अशफाक का कहना है कि पुलिस वाले मुझसे पैसे मांगते रहे, फिर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। 5 लाख रुपए तक इनकी डिमांड चली गई और इन्होंने कई दिन मुतवातर मुझे शदीद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, बरहना करके। कभी मुझे मुर्गा बनाकर कस्सी के डंडों से मारते रहे, कभी मुझे उल्टा लिटाकर फर्श पर। और उसने नाज़रीन जो तफसीलात बयान की हैं और कुछ मीडिया चैनल्स ने उसके उरिया जिस्म की जो तस्वीर हैं तशद्दुद ज़दा, उसके पूरे जिस्म के ऊपर जो तशद्दुद के निशानात हैं वो दिखा दिए हैं। चूंकि यूट्यूब की पॉलिसी ऐसी है कि हम इस पर कोई वायलेंस दिखा नहीं सकते, तो मैं भी कासिर हूं आपको ये मनाजिर दिखाने से। इस नौजवान का ये कहना है कि उन्होंने मुझे किसी नामालूम मकाम पर रखा, फिर मुझे किसी सरगोदा रोड पर कोई गोदाम है वहां ले गए। गालबन ये उनका कोई निजी टार्चर सेल है, इंटेरोगेशन सेंटर उन्होंने कोई बना रखा होगा। वहां मुझ पर बदतरीन तशद्दुद करते रहे और उसके बाद मुझे वहां से निकाला उन्होंने, और वहां से निकाल कर मुझे एक और किसी जगह पर, भट्टा हिश्त जो है किसी जगह पर गुजरात में, वहां ले गए। अशफाक का ये कहना है कि मेरे घर वाले पीछे आते, राब्ता करते, तो ये मुझे जगह तब्दील करवाते बार बार, और ये कहते घर वालों को कि वो हमारे पास नहीं है, यहां नहीं है। और फिर बिलाखिर उन्होंने इसको किसी थाने में दे दिया। और अशफाक कहता है कि मैं तो डर के मारे बदतरीन तशद्दुद सहता रहा और मैं जुबान नहीं खोलता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। वो तो जब उन्होंने मुझे CIA स्टाफ ने एक थाने के हवाले किया तो वहां मुतलका पुलिस ने जब मेरी हालत देखी तो फिर ये राज खुला कि ये बदतरीन तशद्दुद मुझ पर किया गया है। अब नाज़रीन, यहां उसके मोहल्लेदार कोई ठेकेदार अकरम बताया गया है, घर वालों ने उससे राब्ता किया, कोई पहुंच वाला बंदा होगा, उसने पुलिस से अशफाक की खुलासी के लिए राब्ता किया। और उसका कहना है कि मेरे घर वालों ने 40,000 रुपया बतौर रिश्वत, जो कि 5 लाख मांगते थे, 40,000 रुपये बाद
डील हो गई और 40,000 रुपया लेके उन्होंने मुझे छोड़ दिया। लेकिन नाज़रीन, अब जब अशफाक ने हिम्मत कर ली, मीडिया के सामने आ गया, कैमरों के सामने उसने अपनी रुदाद बयान कर दी और अब उसका ये कहना है कि मेरे घर वालों को ठेकेदार अकरम के जरिए से धमकियां दी जा रही हैं कि हम तुम्हारे सारे घर वालों को उठा लेंगे, हम उनके खिलाफ मंशियात फरोशी के मुकदमात का इंदराज कर लेंगे, दरखास्त वापस लो, ये इल्जाम वापस लो, इस तरह की बातें। अब हुआ क्या कि जब ये मामला मीडिया पर आया है पहली बार, गुजरात से हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं अब्दुल सत्तार मिर्जा रोजनामा एक्सप्रेस के, नदीम शाह साहब हैं रोजनामा दुनिया के, और इनका अपना एक वेब चैनल है सब तक। इन्होंने जब ये सारा माजरा और उस अशफाक का इंटरव्यू चलाया है कैमरों के सामने, तो इस पर गुजरात पुलिस हरकत में आई है और डीपीओ गुजरात जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। 4 कांस्टेबलान मुअत्तल कर दिए डीपीओ ने। FIR का इंदराज हो गया अशफाक की मुद्दत में पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ हब्से बेजा में रखने, अगवा करने, तशद्दुद का निशाना और तावान मांगने पर। अब यहां दिलचस्प बात यह, अशफाक का कहना है कि वो जो अफसर था, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज था CIA का, उसको डीपीओ साहब ने कुछ भी नहीं कहा और 5 नामजद 3 नाम वालों को जिस तरह का मुकदमा जो है उसका इंदराज हो गया है। अब नाज़रीन, यहां CIA स्टाफ के जो इंचार्ज हैं शहबाज हंजरा, उनका मौकफ ये मीडिया पर आया है कि मैं उस रात छुट्टी गया हुआ था जब का ये मामला बयान किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पहला वाकया है अपनी नौयत का, या इसी तरह होता है गुजरात में कि जिन नौजवानों को, अफराद को किसी भी जुर्म में या किसी जुर्म नाकर्दा में या उनके किसी अजीज की जमानत के तौर पर, विग के तौर पर उठाया जाता है, क्या उनको ऐसे ही अकूबत खानों में, खुफिया टार्चर सेल में, निजी टार्चर सेल में रखकर उन पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाते हैं और इसके इवज फिर उनसे भारी रकूम बटोरी जाती हैं? क्या ये सिलसिला सिर्फ एक अशफाक नौजवान का है या बहुत से गुजरात में जुल्म सितम का निशाना बनने वाले नौजवान ऐसे हैं जो लब कुशाई नहीं करते पुलिस के डर से और अपने खानदान के पकड़े जाने के या उस पर जुल्म होने के डर से? अशफाक ने बहरहाल ये हिम्मत कर ली है और वो रोया है कैमरे के सामने। अब देखना यह है कि क्या अशफाक को इंसाफ मिलेगा या पुलिस अपने पेटी भाइयों की जिस तरह पहले से रिवायत है मुआवनत करेगी, ये मामला ले दे के दबा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, अशफाक की जुबान बंदी करवा दी जाएगी। आने वाले दिनों में ये मामला भी साफ वाजे हो जाएगा। नज़ीर, याद हो कि कुछ अर्सा कबल भी गुजरात में ऐसा ही एक माजरा सामने आया था कि जब गुजरात के एक बड़े मारूफ चौक, महमदा चौक में, वहां एक नौजवान को इसी तरह देखा गया, लाया गया, लाकर बाकायदा उसको लिटाया गया सड़क पर और लिटाकर उसके जो शेर जवान थे गुजरात पुलिस के, उसकी छितरौल करते इसकी वीडियो वायरल हो गई। और वीडियो वायरल होने पर नाज़रीन, उस वक्त के जो डीपीओ थे, मुजफ्फर शाह गालबन उनका नाम था, उनको IG पंजाब ने मुअत्तल कर दिया था उस वीडियो के वायरल होने। अब ये भी उससे मिलता जुलता मामला है। देखना यह है कि क्या IG तक ये बात पहुंची है, पहुंचेगी, और क्या डीपीओ गुजरात जो इस वक्त मौजूद हैं वो इंसाफ करते नजर आएंगे। मामला बड़ा ही बहुत अलमनाक है कि अगर एक कोई भी शख्स जिसका छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो या उसके घराने का कोई भी फर्द हो, अगर वो चर्स या हीरोइन या नशा करता है और अगर वो नशा बेचता भी हो तो उसको पकड़ें, उसके साथ जो चाहे सलूक रवा रखें, लेकिन उसके घर के किसी फर्द को, उसके बाप को, भाई को, बेटे को यूं उठा के किसी टार्चर सेल में रखकर इंसानियत सोच सलूक का निशाना बनाना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस मुल्क का कायदा है, कानून है, दस्तूर है? बाइस शर्म बात। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।